सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत। पीटीआई के वकील मुस्तफैन काज़मी ने बेंच में शरीक 2 जजेस पर एतराज उठा दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मजहर आलम याखेल पर एतराज। आप बैठ जाएं, चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। आप कर भी यही सकते हैं। बाहर 500 वकला खड़े हैं, हम देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसला आएगा। वकील मुस्तफैन काज़मी, इस जेंटलमैन को बाहर निकालें। चीफ जस्टिस की सिविल कपड़ों में पुलिस एहलकारों को हिदायत। चीफ जस्टिस का वकील को कमरा अदालत से बाहर निकालने का हुक्म। आपके इस रवैये से जो थोड़ी बहुत हमदर्दी थी वो भी खत्म हो गई। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का अली जफर से मुकालमा। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? आप आएँ और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। अली जफर का जवाब। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 22 अक्टूबर तक मुलतवी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत की। इंट्रा पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA से हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया है। कोर्ट ने FIA से हमारा रिकॉर्ड मांग लिया है। 10 दिन तक हमें FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा, हमें मजीद मोहलत दी जाए। बैरिस्टर अली जफर गोहर अली का मौक़िफ़। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमें दीवार से लगाया। उम्मीद है अब इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल करेगा। जो आईनी तरामीम आ रही हैं वो नाकाम होंगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं, ढोंग था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत की बुनियाद है। बैरिस्टर गोहर PTI के खुद साख्ता चेयरमैन हैं। इंतशार की सियासत मुल्क को महंगी पड़ रही है। मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, इसलिए धरने की कॉल दी गई। लगता है डेला जेल PTI का मरकजी दफ्तर है। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। PTI का आज फैसलाबाद बहावलपुर मियांवाली में एहतजाज का ऐलान। फैसलाबाद जाने वाली मोटरवे M4 बंद। टोबा टेक सिंह मोटरवे M4 इंटरचेंज को भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। बहावलपुर में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। बक्कर में बैनुसूबाई चेक पोस्ट कंटेनर्स लगाकर बंद। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान का पंजाब से ज़मीनी राबिता मुनक़ता। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। कुंदिया में चश्मा बैराज को बंद कर दिया गया। ट्रैफिक मुअत्तल। फैसलाबाद में घंटागर चौक में एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात। वफाकी काबीना का इजलास एक बार फिर मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस काबीना इजलास मुलतवी किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम का इस्तकबाल करेंगे। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात शेड्यूल। कानूनी सुकम के बायस 3 साल में 6,500 दहशतगर्दों में से सिर्फ 774 को सजा मिली। 774 में से सिर्फ 104 दहशतगर्दों की सजाएं बरकरार रह सकीं। दुनिया न्यूज़ ने मुकदमात की तफसील और पेशरफ्त की दस्तावेज हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक ATC में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में 121% इजाफा हुआ। 2020 से 2023 के दौरान 6,500 दहशतगर्दों का चालान पेश किया गया। सिर्फ 774 दहशतगर्दों को सजाएं सुनाई गईं। 911 को बरी कर दिया गया। 465 ने बरियत की अपील दायर की, जिनमें से 90 की सजाएं खत्म हो गईं। 104 दहशतगर्दों की सजाएं बरकरार रह सकीं। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कानूनी सुकम के बायस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी इदारों की कोशिशों को बड़ा नुकसान पहुंचता है। पंजाब हुकूमत तशद्दुद फैलाने वालों से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। अदम तशद्दुद का रास्ता ही हकीकी कामयाबी का ज़ामिन है। तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं बल्कि मज़ीद बिगाड़ पैदा करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का आलमी यौम अदम तशद्दुद पर पैगाम। कहा, तशद्दुद, इंतहा पसंदी और नफरत के खिलाफ अदम तशद्दुद के पैगाम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हर किस्म का तशद्दुद और इंतशार पसंदी काबिल मज़म्मत है। मुआशरती तरक्की और फलाह की बुनियाद ताकत या तशद्दुद नहीं बल्कि अमन और बर्दाश्त पर है। अदम तशद्दुद का रास्ता अपनाने वाला मुआशरा ही तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामज़न होता है।
सियासी अदम इस्तेहकाम पीटीआई के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी बानी पीटीआई के हाथ में है। जल्द दोबारा अवाम के दरमियान होंगे। बानी पीटीआई पाकिस्तान नहीं, दुनिया इस्लाम के लीडर हैं। मरकजी सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान एंटी करप्शन अदालत लाहौर में पेश हुए। अदालत ने परवेज इलाही को वापस जाने की इजाज़त दे दी। जज ने रिमार्क्स दिए, इस केस में कानून के मुताबिक चलेंगे। अगर कोई मुल्जिम नहीं आता तो मैं इश्तिहारी डिक्लेयर करूंगा। बज़ाहिर ईरान का हमला नाकाम हो गया। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इसराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमरीकी फौज को इसराइल का दिफा करने का हुक्म। कहा खित्ते में अमरीकी एहलकारों की हिफाजत भी यकीनी बनाएंगे। कौमी सलामती के इजलास में अमरीकी सदर और नायब सदर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी वजीर दिफा का इसराइली हम मनसब को फ़ोन। ईरान के हमलों से मुतल्लिक मालूमात का तबादला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की ईरान के इसराइल पर हमले की शदीद मजम्मत। मैथ्यू मिलर ने कहा दुनिया भर को ईरानी हमले की मजम्मत करनी चाहिए। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू ने कहा ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इसराइल पर ईरानी मिसाइल हमला नाकाम हो गया। जो भी इसराइल पर हमला करेगा उस पर हमला किया जाएगा। ईरान को इसकी कीमत अदा करना होगी। और इसराइल ने होश के नाखून ना लिए तो अगला हमला इससे कहीं ज्यादा तकलीफदा होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का नेतन्याहू को अब्रानी जुबान में सख्त पैगाम। ईरानी सदर ने मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान ताकत का दूसरा नाम है। इसराइल ईरान के साथ तसादुम से गुरेज करे। ईरानी हमला इसराइली जारहियत का फैसला कुन जवाब है। जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरानी वजीर खारिजा ने इसराइल पर हमला दिफा का हक करार दे दिया। हमास का इसराइल पर ईरान के हमले का खैर मकदम। कहा तमाम अरब ममालिक इसराइल का मुकाबला करने के लिए मुत्तहद हो जाए। सहूनी रियासत के खिलाफ जदोजहद जारी रहेगी। ईरान ने इसराइली जारहियत का मौसर जवाब दिया। हमले में कई तनसीबात तबाह और मुतादिद इसराइली फौजी हलाक हुए। इसराइल हमले में होने वाले नुकसान को छुपा रहा है। ईरान ने हमला करके शहदा का बदला लिया। वक्त आ गया है तमाम मुस्लिम उम्र मुत्तहद हो जाए। ईरान के हमले पर हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल। इसराइल पर हमलों के बाद लेबनान, ईरान और गजा में जश्न। इराक में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान का इसराइल पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज तलब। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा ईरान के हमलों से खत्ते में कशीदगी बढ़ेगी। मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी के लिए कोशिशें की जाए। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर के ईरानी हमले की मजम्मत। कहा इसराइल के साथ खड़े हैं, तेल अबीब को हक़ दिफा हासिल है। यूरोपीय यूनियन और फ्रांसीसी सदर को भी ईरानी हमले की मजम्मत। सदर मैक्रोन ने कहा ईरानी खतरात से निपटने के लिए खत्ते में फौजी ज़राए मुतहरिक कर दिए। हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले बंद करे। इसराइल से भी मिलिट्री ऑपरेशन खत्म करने का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीन के बाद लेबनान में भी नस्ल कुशी करना चाहता है। लेबनान में जारी जुल्म जबर और दहशतगर्दाना बमबारी के खिलाफ है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार किया है कि लेबनान पर हमलों के नताइज इसराइल के लिए खतरनाक होंगे। आलमी ताकतें मशरिक़ वस्ता में होने वाले कत्लेआम रोकने में किरदार अदा करें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पार्लियामेंट से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन इंतजामिया को मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी का जिम्मेदार करार दे दिया। दुनिया आग की लपेट में है। मशरिक़ वस्ता की जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है। सदर मुंतखब हुआ तो खित्ते से जंग का खात्मा कराऊंगा। हमारे पास जो बाइडेन की सूरत एक गैर जिम्मेदार सदर है। इस वक्त अमेरिका के पास कोई क़यादत नहीं, मुल्क बगैर क़यादत के चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की तनकीद। कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र मशरिक़ वस्ता में फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इसराइल, इराक और अर्दन से फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। PIA ने भी अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया।
इसराइल की दहशतगर्दी ना रुकी, लेबनान पर फजाई हमले जारी। बैरूत और जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। 24 घंटों में 55 अफराद शहीद, 156 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर रॉकेट हमले। गजा में भी इसराइल की दरिंदगी। नसीरात कैंप पर बमबारी। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। तादाद 41,638 हो गई।